जबरदस्त एविडेंस मिला है पीएफआई के खिलाफ। किस प्रकार से देश विरोधी गतिविधियां वो कर रहे थे, उसके चलते उनको बैन किया गया है। मेरा स्टेटमेंट जो मैं पढ़ा हूँ फिर से दोबारा पढ़ सकता हूँ आपके लिए हिंदी में। अरे लेकिन ये नहीं, आपके लिए मैं सिर्फ अपना स्टेटमेंट पढ़ूंगा। मैं अगर आप चाहें तो हिंदी में पढ़ दूँ आपके लिए। आपके हिंदी में पढ़ना है तो पढ़ दो, तो हिंदी में आपके लिए सुन लीजिए ताकि हिंदी में आपको आसानी हो जाए। भाई साहब, ये भी पूरा पढ़ते आपके जैसे होमवर्क करके किया गया था। हाँ जी ज़रूर, सही है। मैं आपकी काबिलियत पे भरोसा नहीं कर रहा हूँ, बट लेकिन आप अपोज क्यों कर रहे हैं? नहीं वाइल सुनिए, सुन लीजिए ना। मैंने हमेशा पीएफआई की जो ये रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच है उसका हमेशा मैं अपोज किया हूँ और करता रहूँगा, चाहे कोई रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच अडॉप्ट करेगा। मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि mere association with an organization is not enough to convict someone। ये जो ड्रैकोनियन बैन जो लगाया गया है ये मुस्तकबिल के लिए एक डेंजरस चीज़ है, क्योंकि आप ये कहना चाहेंगे कोई भी मुसलमान अपनी दिल में जो बात है, जहन में बात है वो ना करे, तो अब कोई भी नौजवान मुसलमान अपनी बात को रखेगा तो आप एक पैम्फलेट निकाल देंगे पीएफआई का, और फिर वो जो काला कानून है यूएपीए का उसको इस्तेमाल करेंगे। और इस यूएपीए के कानून में कई मुसलमान बरसों जेल में रहते हैं, उसके बाद कोर्ट उनको बरी करता है। मैं हमेशा यूएपीए को अपोज किया हूँ और उसको अपोज करता रहूँगा, क्योंकि यूएपीए का कानून हमारे संविधान के प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, जो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा, उसके खिलाफ जाता है। ये जो केस होगा, इस तरह जो केसेस मुस्तकबिल में बुक होंगे, नौजवान उसमें बुक होंगे, तो वो सेम सिद्दीक कप्पन की टाइमलाइन को फॉलो करेगा और उनको 2 साल 3 साल लगेंगे बेल मिलने के लिए। हमारा सरकार से पूछना ये है कि ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसमें मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का एक टोली चौकी हकीमपेट का रहने वाला उसकी मौत हुई थी, उसमें 2 लोगों को कन्विक्ट किया गया कोर्ट ने। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ताल्लुक उनका बताइए? कोर्ट का जजमेंट कह रहा है, और उस ऑर्गेनाइजेशन को तो आप बैन नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये हमारा इस पर ये कहना है। अब मैं सवालात नहीं लूँगा, ये पार्टी का आप चाह रहे थे कि पार्टी का इसमें स्टैंड क्या है, ये आपके सामने में खुल के रखा हूँ। रेडिकलाइजेशन हो, एक्सट्रीमिज़म हो, हम उसका अपोज करते आए हैं। चाहे रेडिकलाइजेशन एक्सट्रीम कोई भी करो, कोई ऑर्गेनाइजेशन करो, हम उसका अपोज करते आए हैं। मगर जब बैन कर रहे हैं तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए था। जो भी रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज़म की तरफ किसी को लेकर जाता है उसको अपोज करने की ज़रूरत है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि रेडिकलाइजेशन सिर्फ एक तरफ हो रहा है, नहीं, रेडिकलाइजेशन हर तरफ हो रहा है। I would apologize to you. I have decided to read a statement. In my statement, I have mentioned the conviction of those people who had bombed Khwaja Ajmeri Dargah. The world knows to which organization those 2 people belong to, the convicted people. There is a conviction and the court has given the conviction. राइट विंग में बहुत से हैं, अब तो कोर्ट भी ऑर्गेनाइज टीवी को बोला कि आप लोग देख के बोलो। बहुत सी बातें कोर्ट ने कही है। और हाँ, राइट विंग में बहुत से हैं जिसमें मैं ही नहीं हूँ। अब ये देखिए, शहबाज अंसारी, मंदार झारखंड के बच्चे को, उसको लिंचिंग हो गई। अब ये रेडिकलाइज कौन कर रहा है इन लोगों को, ये बताइए ना। यही तो मेरा सवाल है, इनको रेडिकलाइज कौन कर रहा है कि वो शहबाज अंसारी, उसके ये जो जानकार हैं, ये लोग जो एलिज एक्यूज हैं, ये रेडिकलाइजेशन देश को बर्बाद कर रहा है।